गुड आफ्टरनून, वेलकम टू श्री साई विद्यालय। आज के लेक्चर में हम बीएससी थर्ड जूलॉजी के स्प्लिट जीन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, स्प्लिट जीन क्या होता है, ठीक है, इनमें कौन कौन से काम कर रहे हैं तथा इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन क्या होता है? स्प्लिट जीन जो है अधिकांश यूकैरियोट्स में, ठीक है ना, अधिकांश यूकैरियोट्स में जो जीन्स की सीक्वेंसिंग है, ठीक है, जो जीन्स की सीक्वेंसिंग में है, तो कुछ जीन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक सीक्वेंसिंग होते हैं, सीक्वेंस पे होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, नॉन सीक्वेंस पे होते हैं। मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि ये कोई रेगुलरिटी है, ये कंटिन्यूअसली कोई जीन की संरचना बनी हुई है, उस जीन में ये कंटिन्यूअस संरचना ना होकर रुक रुक के, मतलब खंडित होकर के कोई संरचना बनती है, उसे क्या बोला जाता है? स्प्लिट जीन बोला जाता है। मान लीजिए हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं तो हमें कहीं जो अगर ये देखा जाए तो ये डीएनए की क्या है, एक चैन है, ठीक है ना, जिनमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जान है, यहाँ पे इंट्रान है, यहाँ पे एग्जान है, यहाँ पे इंट्रान। इसका मतलब कहा जाए कि कुछ जीन जो है कोड में है और कुछ क्या है नॉन कोडिंग सीक्वेंस में है, ठीक है ना। तो जो हमें कोडेड जीन दिखाई देंगे, जो हमें कोडेड जीन सीक्वेंस दिखाई देगी वो क्या कहलाएगी? एग्जान कहलाएगी, ठीक है। जो हमें कोडेड जीन सीक्वेंस दिखाई देगी वो क्या कहलाएगी? एग्जान कहलाएगी, ठीक है। सेम है, उसी प्रकार ही जिन जीनों में कोड सीक्वेंस नहीं होती है, मतलब नॉन कोड सीक्वेंसिंग होते हैं, सॉरी, उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रान बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब सपोज दैट ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक रेगुलरिटी है, कंटिन्यूअसली संरचना दिख रही है, मान लीजिए आप रूट ही दिख रही है कोई, ठीक है ना। रूट क्या हो रहा है? एक सीक्वेंस पे है। अगर मान लीजिए उसी रूट पे 10 किलोमीटर के बाद कोई खंड है, फिर 10 किलोमीटर के बाद कोई खंड है, फिर 10 किलोमीटर के बाद कोई खंड है, जो उसी प्रकार के जो जीन है या डीएनए है उसमें पाई जाने वाली जो संरचना है नॉन कंटिन्यूअसली ना होकर के कहीं कहीं क्या हो रही है? विखंडित हो रही है, ठीक है ना। इन विखंडित संरचना को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन बोलते हैं। स्प्लिट जीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या? स्प्लिट जीन, ठीक है ना। स्प्लिट जीन में ही जो प्रोकैरियोट्स के कुछ जीव है, नॉर्मल कंडीशन में प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता स्प्लिट जीन। एकाध ऐसे अपवाद के रूप में जीव हैं जिनमें क्या हो रहा है? स्प्लिट जीन प्रेजेंट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आर्कीबैक्टीरिया, एग्जाम्पल के लिए ये क्या है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के जीव में एग्जाम्पल के लिए क्या है? आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो जीव है इनमें अपवाद के रूप में क्या हो रहा है? स्प्लिट जीन प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। अपवाद के रूप में क्या हो रहा है? स्प्लिट जीन प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? अपवाद है, ठीक है। काय का अपवाद है? स्प्लिट जीन, जो प्रोकैरियोट में प्रदर्शित हो रहा है। मतलब ऐसा देखा गया कि प्रोकैरियोट में नॉर्मल कंडीशन में स्प्लिट जीन एब्सेंट होता है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया जो नामक एक प्रोकैरियोट जीव है उनमें क्या हो रहा है? स्प्लिट जीन का प्रेजेंट होना प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। हम देख लेते हैं यूकैरियोट्स में सामान्य रूप से किन किन जीवों में प्रेजेंट ज्यादा हो रहा है। जैसे यूकैरियोट्स की जीव है एक समुद्री आर्चिया, ठीक है ना, समुद्री आर्चिया, ठीक है। और ह्यूमन में भी है, कुक्कुट में भी है, ठीक है। इन सब में क्या हो रहा है? स्प्लिट जीन प्रेजेंट हो रहा है। ड्रोसोफिला भी है। पर इसमें देखा जाए कि किन जीवों में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? स्प्लिट जीन प्रेजेंट हो रहा है। मतलब यूकैरियोट्स के किन किन जीवों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है? स्प्लिट जीन प्रेजेंट हो रहा है। तो हम देखते हैं एक नंबर में कुक्कुट। कुक्कुट मतलब आप लोग जानते होंगे, मुर्गा या मुर्गी, ठीक है। कुक्कुट, इसमें क्या हो रहा है? एग्जाम की मात्रा कितनी हो रही है? 50 है। फिर है मानव,
इनमें क्या है, ज्ञान की मात्रा कितनी प्रेजेंट हो रही है मानव में? 78। ठीक है, इनमें क्या है 78। एंड ड्रोसोफिला में है लास्ट में, जिनमें क्या है सबसे अधिक ज्ञान पाया जाता है। ड्रोसोफिला में कितने प्रेजेंट हो रहे हैं? 100। ठीक है, 100 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे लंबा किसमें पाया जाता है? विज्ञान। मतलब नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो जो इंट्रॉन है, ठीक है, इंट्रॉन से क्या हो रहा है, विज्ञान लॉन्ग होता है, मतलब विज्ञान की मात्रा ये लंबाई लेंथ क्या होती है, इंट्रॉन से ब्रॉड होती है। तो हम देख लेते हैं जो इंट्रॉन है, जो इंट्रॉन प्रेजेंट हो रहा है जीवों में, तो सबसे ज्यादा किस जीव में, सबसे लॉन्ग किस जीव में प्रेजेंट होता है? ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है, किस जीव में होता है? मानव की होती है। ठीक है, मानव में जो प्रेजेंट हो रहा है इंट्रॉन, उसमें कितना हो रहा है? 480, सॉरी 480 MB। ठीक है ना, सॉरी केवी हो गई। तो मनुष्य में जो पाया जा रहा है इंट्रॉन, उसकी लंबाई कितनी है? 480। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मनुष्य में पाए जाने वाला जो डीएनए सीक्वेंसिंग के दौरान स्प्लिट जीन में पाए जाने वाला इंट्रॉन इन विज्ञान है, नॉर्मल कंडीशन में इंट्रॉन पूछेगा तो इंट्रॉन की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 420, 480, 490, 240। तो आपको क्या किस पे क्लिक करना है? 480 में। ठीक है, और एक और कंडीशन में क्वेश्चन बन सकता है कि किस जीव में सबसे ज्यादा इंट्रॉन प्रेजेंट होता है? ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे ड्रोसोफिला। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि किस जीव के इंट्रॉन में सबसे ज्यादा लंबाई होती है, किस जीव के जीव में पाए जाने वाला इंट्रॉन है तो सबसे लंबा किस जीव में होगा? ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे आप लोग? मानव। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल स्प्लिट जीन का बेसिक जानकारी हो गया। ठीक है ना, अब हम इसमें स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे जो हमें बोर्ड में दिख रहा है डायग्राम के माध्यम से। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो हमारा ऊपर का संरचना दिखाई देता है या डीएनए या एटीपी हो सकता है। मान लीजिए मैंने डीएनए लिया है। ठीक है ना, डीएनए की संरचना में हमें 2, 3, 4 जगह क्या हो रहा है, विखंडित अवस्था में संरचना दिखाई दे रही है। जो क्या हो रहा है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो जब हम इसमें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कराते हैं किसमें? न्यूक्लियस में। ठीक है ना, इन स्ट्रक्चर में जब हम ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कराते हैं न्यूक्लियस में, तो क्या हो रहा है, हमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के क्रिया के दौरान, ठीक है ना, उसमें हम एडिशन ऑफ 5 प्राइम कैप, ठीक है ना, 5 प्राइम कैप ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? HNRNA एस कैप। ठीक है ना, HNRNA एस कैप प्राप्त हो रहा है। जो क्या है, मैच्योर है, सॉरी HNRNA प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है ना, HNRNA में क्या हो रहा है, एक एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, जिसके हम बता दे रहे हैं कि कौन सा एंजाइम कार्य कर रहा है, जिसके दौरान हमें क्या हो रहा है, मैच्योर आरएनए प्राप्त होगा। क्या, किसके दौरान? स्प्लिसिंग के दौरान। ठीक है, एंजाइम है, देख लेना, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SNRNPS। क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है ना, क्या है?
एंजाइम, ठीक है। यही एंजाइम जो है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नामक एंजाइम है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SNRNP, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, जो स्प्लिट जीन है, ठीक है ना, जो एग्जाम में मिल रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, स्प्लिसिंग के माध्यम से हमें मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन कर रहा है, मैच्योर mRNA दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझ लेते हैं कि जो एग्जाम है, ठीक है ना, जो एग्जाम है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियस में क्रिया होता है, तो हमें क्या हो रहे हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद से जो एडिशन ऑफ 5 स्टेप है इनका, तो उसमें क्रिया हो रही है, तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, HNRNA, ठीक है। HNRNA में जो प्राप्त हुए हैं हमारे क्या है, एग्जाम, ठीक है ना, ये क्या है, एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकेंड, एग्जाम थर्ड, ठीक है। जो हमें लास्ट की प्रोसेस में एग्जाम प्राप्त हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, स्प्लिसिंग के माध्यम से, ठीक है। स्प्लिसिंग का माध्यम कौन बन रहा है, एंजाइम बन रहा है। कौन सा एंजाइम है, SNRNP, यस, ठीक है ना, उसे शॉर्ट में बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन में स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या कर रहा है, स्प्लिसिंग के माध्यम से हमें क्या कर रहा है, मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। और यही सारी पूरी प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, स्प्लिसिंग कहलाती है, स्प्लिसिंग की क्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, स्प्लिट जीन, ठीक है। अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि कुछ इनके प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, तो क्या कह रहे प्रॉपर्टीज क्या हमें कह रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है जो स्प्लिट जीन है, अगर बोला जाए तो प्रत्येक स्प्लिट जीन में क्या हो रहा है, एग्जाम से ही चैन की शुरुआत होती है। अगर वैसे नॉर्मल कंडीशन में देखें तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है, क्या है, स्प्लिट जीन है, ठीक है। हमें एग्जाम से शुरू होती हुई दिखाई देती है, और लास्ट की जो प्रोसेसिंग होगी, लास्ट की क्रिया जो एंड पॉइंट होगी, तो वो भी कहाँ से समाप्त होगी, एग्जाम से ही समाप्त होगी, ठीक है ना। तथा जो mRNA है उसकी क्रिया क्या होगी, एग्जाम की होगी, ठीक है ना। उसमें क्या होगी, एग्जाम की सीक्वेंस होगी, नॉर्मल एग्जाम की होगी, आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाई देता होगा। ये है क्या, mRNA, ठीक है ना। mRNA में हमें कहीं भी इंट्रॉन नहीं दिखाई दे रही है, मतलब क्या है, हमें एग्जाम से शुरू हो रही है और एग्जाम पर ही समाप्त होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट कुछ इसमें दिया गया है, एक और है, कुछ इंट्रॉन RNA प्रोसेसिंग में भाग लेने वाले एंजाइम को कोडिंग करते हैं, मतलब जो इंट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। स्प्लिट जीन में जो हमें इंट्रॉन दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है, जो स्प्लिट जीन की प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए या RNA की प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए उसमें पाए जाने वाले एंजाइम को भी क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, स्प्लिट जीन की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो देंगे।